नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हमारे पावन नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। इन पावन दिनों में आइए हम सब मिलके माँ दुर्गा का स्मरण करते हैं। हमारी दुर्गे माँ को शेरों वाली माँ क्यों कहते हैं, इस विषय में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। माँ दुर्गा के अनेक नाम हैं। शेर पर सवार होने के कारण माँ अम्बे को शेरावाली कहते हैं। लेकिन माँ दुर्गा को शेरों वाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। आइए हम सब श्रद्धा से उसे सुनते हैं। भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि माँ पार्वती का गोरा रंग सांवला पड़ गया था। लेकिन तपस्या सफल हुई और माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भगवान ने मजाक मजाक में माँ पार्वती के रंग को देखकर उन्हें काली कहकर पुकारा। ये शब्द माँ को अच्छे नहीं लगे और वे तुरंत कैलाश पर्वत छोड़कर वन में अपने गोरे रंग को दोबारा प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करने बैठ गईं। जब वे वन में तपस्या कर रही थीं, तभी एक भूखा शेर माँ को खाने के उद्देश्य से वहाँ पर पहुँचा। लेकिन वह शेर चुपचाप बैठकर तपस्या कर रही माता को देखता रहा। माँ की तपस्या में सालों बीत गए और माँ पार्वती के साथ शेर भी वहीं बैठा रहा। जब माँ पार्वती की इस तपस्या को खत्म करने वहाँ शिव पहुँचे और उन्हें फिर गोरा होने का वरदान दिया, तब माँ पार्वती गंगा स्नान करने के लिए चली गईं। स्नान के लिए माँ पार्वती के शरीर से एक और काले रंग की देवी प्रकट हुई। उस काली देवी के निकलते ही माँ पार्वती एक बार फिर गोरी हो गईं और इस काले रंग की माता का नाम कौशिकी पड़ा। जब माँ पार्वती का रंग गोरा हुआ तो माँ पार्वती को एक और नाम मिला, जिसे उनके भक्त गौरी के नाम से स्मरण करते हैं। जब माँ पार्वती वापस अपने स्थान पर पहुंची तो शेर को वहीं बैठा पाया। इस बात से प्रसन्न होकर माँ गौरी ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया और वे शेर पर सवार हुईं। यही कारण है कि माँ शेरों वाली दुर्गा को कहा जाता है। हिंदू ग्रंथों में वे शिव की पत्नी दुर्गा के रूप में वर्णित हैं। जिन ज्योतिर्लिंगों में देवी दुर्गा की स्थापना रहती है उनको सिद्ध पीठ कहते हैं। वहाँ किए गए सभी संकल्प पूरे होते हैं। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने से पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने भी दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हुई। माता के देशों में अनेक मंदिर हैं। कहीं उन्हें महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ तो कहीं कामाख्या देवी। यही देवियों के अनेक नाम हैं। यही देवी कोलकाता में महाकाली के नाम से विख्यात है और सहारनपुर सिद्धपीठ में शाकंभरी देवी के रूप से भी पूजी जाती हैं। आइए हम इन सभी नवरात्रियों में रोजाना देवी का जो रूप हमारे धर्मों में पूजा जाता है, जो रूप हम मानते हैं, जिस रूप की हम पूजा करते हैं, उसका हम श्रद्धा के साथ स्मरण करें ताकि माँ हमारा कल्याण करें। जय माता। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी धर्म का लाभ मिले।